बहुत जल्द अब दीपावली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और आपको 5-6 दिन के लिए आराम से घर पर उत्सव मनाने का अवसर मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी एक दीप काश ऐसा जले, अंधेरा ना हो जिसके तले। तो ऐसा दीपक जलाने के लिए आप तैयार हैं। दीपक जलाने के बहाने मित्रों विद्यार्थियों के लिए गृह कार्य देने की बात सामने आई। तो हम क्या विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसा गृह कार्य दे सकते हैं जिसमें उन्हें मज़ा भी आए और त्यौहार मनाने का एक उद्देश्य भी पूरा हो जाए। आप जानते हैं कि दीपावली 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 6 साल तक निबंध का विषय रहता है। दीपावली क्या केवल निबंध का विषय है? क्या परंपरागत शब्दों में उकेरने का विषय है? मैं सोचता हूँ दीपावली निबंध का नहीं, संबंध का विषय है। संबंध छोटों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, गरीबों के साथ भी, अमीरों के साथ भी। संबंध ऐसे लोगों के साथ जिनके पास धनाभाव है उनके साथ, और जिनके पास संपन्नता है उनके साथ। सभी को मिलकर के इस त्यौहार को मनाना है और कोई इसमें दुखी ना हो, कोई इसमें अभावग्रस्त ना हो, इसकी चिंता करना है। समाज के अंदर समता का भाव पैदा करना है। तो फिर विद्यालय इसके लिए क्या कर सकते हैं और विद्यार्थी इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, विद्यालय और विद्यार्थी मिलकर के होमवर्क पूरा कर सकते हैं। तो इस होमवर्क के 5-6 चरण हैं जिनको पूरा करना है। पहला चरण ये है कि जो दीपावली के पहले धनतेरस आती है, धनतेरस के दिन आप एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। अतः आप अपने घर के द्वार पर, आंगन पर, और जहाँ पर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पूजा करना हो, वो स्थान हो सकता है, छत हो सकता है, वहाँ पर बालिकाएं भी, बालक भी परिवार के साथ मिलकर के बहुत बढ़िया एक रंगोली सजाएं। दूसरा गृह कार्य, दीपावली के दूसरे दिन जो रूप चौदस होती है, रूप चौदस के दिन क्या करना है? सामान्यतः दीपावली के एक दिन पहले वस्तुओं का, सामग्रियों का संग्रह प्रत्येक परिवार करने लगता है, मिठाइयाँ इत्यादि क्रय कर लेता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि गांव के एक ऐसे निर्धन परिवार का चयन करना है जो दीपावली मनाने में थोड़ा सा कमजोर हो, थोड़ा सा असमर्थ हो, उसकी खुशियां बढ़ाना है। आप में सामर्थ्य हो तो ऐसी खुशियां बढ़ाने के लिए आप 2, 3, 4 परिवारों का भी चयन कर सकते हैं या एक परिवार का भी चयन कर सकते हैं। करना यह है कि आपको मुश्किल से 20-25 रुपए की मिठाई, थोड़े से पटाखे या फुलझड़ियाँ, और उस परिवार के बच्चों के लिए आपके ऐसे कपड़े जो उपयोग में ना आ रहे हों उन्हें धोकर प्रेस करके दिए जा सकते हैं। सामर्थ्य है तो नए कपड़े भी खरीद के दिए जा सकते हैं। यदि सामर्थ्य है 10-20 रुपए की मुद्रा भी उन्हें नगद में दी जा सकती है। अभावग्रस्त परिवारों का सहयोग करना, लेकिन उनका स्वाभिमान इस बात को इजाज़त दे, स्वाभिमान न टकराए, इसकी चिंता करना, उनसे परमिशन लेना, उनसे अनुमति लेना, उनसे बात करना, क्या मैं आपकी इस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मिठाई स्वीकृत कर सकते हैं? क्या आप मेरे पटाखे लेंगे? ये कपड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या आपके बच्चे या आप इन्हें पहनना स्वीकार करते हैं? यदि वो प्रसन्नता से वो चीज़ें स्वीकार करते हैं तो उनको देना, और सेल्फी अगर लेना है तो ऐसी लेना कि उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। यद्यपि कोशिश करें कि उसकी आवश्यकता ना पड़े, केवल आपको मौन मूक समाज का सहयोग करना। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे दुकानदारों से या ऐसे पट्टी पर बैठने वालों से, या बहुत निर्धन हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों से ही वस्तुएं खरीदें, छोटी दुकानों से ही सामान खरीदें। बड़ी दुकानें तो चलती रहेंगी और उनका विकास होता रहेगा। अब तीसरा काम आता है
आपके घर में लक्ष्मी पूजा आती है और वह है संस्कारों का काम। समरसता के बाद संस्कार। तो आपकी जो पूजा पद्धति है उसमें रुचि लेना। सामान्यतः देखने में आता है कि विद्यार्थी, युवा, युवतियां पूजा के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं और परिवार के मुखिया उस काम को करते रहते हैं। बच्चे बाहर पटाखे फुलझड़ियों में व्यस्त रहते हैं। पटाखे फुलझड़ियाँ तो जलाना, लेकिन बड़ों की उपस्थिति में ही बच्चों को जलाना, और बड़ों को भी इस बात का ध्यान रखना कि अपनी उपस्थिति में ही पटाखे फुलझड़ियाँ जलाई जाए। और पूजा की जो पद्धति विस्तृत होती है आरती सहित, उसमें परिवार के साथ विद्यार्थियों को रहना चाहिए और उसमें फोटो खींच सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं और श्रद्धा के साथ उस पूजा पद्धति में शामिल हैं। और चौथा काम यह है कि आपकी दिवाली कैसी मनी, आपने उसमें कितने लोगों का किन किन का सहयोग किया और आपकी दिवाली में क्या कुछ नया हुआ, क्या कुछ और आप उसमें कर सकते थे। ऐसा करके एक लगभग 100 शब्दों का लेख लिख के लाना है दीपावली के ऊपर, दीपावली के संबंध में। तो 100 शब्दों का लेख लिखना मेरे को लगता बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ये उल्लेखित दिवाली हो सकती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों को, अपने नाना को, अपनी बुआ को, अपनी मौसी को, जो भी आपके बहुत करीबी हैं, ऐसे रिश्तेदारों को एक पोस्ट कार्ड लिखा जा सकता है। सामान्यतः 1 रुपये का एक पोस्ट कार्ड पड़ता है। 10 रुपये के यदि आप 10 पोस्ट कार्ड खरीदते हैं और अपनी अच्छी राइटिंग में उसके ऊपर शुभकामना संदेश लिखते हैं, उसके ऊपर दीपक बनाते हैं और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, इसको डाक के माध्यम से भेजते हैं, तो यह एक नई परंपरा होगी। वास्तव में ये पुरानी परंपरा है, उसकी पुनर्शुरुआत होगी। तो मोबाइल के द्वारा लिखित संदेश भेजना कोई बुरी बात नहीं है, भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 पोस्ट कार्ड भेजना चाहिए। और उन पोस्ट कार्डों को भेजने में अपने शिक्षकों को तो शामिल करना ही चाहिए, अपने विद्यालय में पढ़ने वाली सहेलियों को, मित्रों को शामिल करना चाहिए। शिक्षक, प्राचार्य भी इसके भागी हो सकते हैं, उन्हें भी पोस्ट कार्ड के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहिए। इतना काम हमें दीपावली में करना है। दीपावली में सामान्यतः बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। घर के परिवार के प्रमुख ऐसे ज्येष्ठ लोग, उनको इग्नोर ना करें, उनके लिए निश्चित तौर पर सबसे पहले पूछा जाए। सामान्यतः जब भी कोई उत्सव होता है तो उस उत्सव में सबसे पहले भागीदार जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, दूसरे भागीदार होते हैं परिवार के बुजुर्ग होते हैं, तीसरे भागीदार होते हैं रिश्तेदार, मेहमान और पड़ोसी होते हैं, और चौथे भागीदार माता पिता या घर के मुखिया होते हैं। माता पिता और घर के मुखिया को उत्सव मनाने का, किसी वस्तु को स्वीकार करने का, खाने पीने का सबसे बाद में हक होता है। बच्चों का, बुजुर्गों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का पहला हक होता है। अतः परस्पर प्रकाश बांटें। विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।